तो अब चलिए ठंडी ठंडी हवा, मजा आ गया। तो हमारा सारा काम हो चुका है, तो अब भूख भी लग रही है, तो सोच। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्षय दिलीप व्लॉग्स। आई होप आप सब सही होगे, स्वस्थ होगे। आपका स्वागत है फिर से एक नए दिन में। तो हमारी सुबह तो हो चुकी है, सुबह एकदम फ्रेश मॉर्निंग। तो आप बोलने ही नहीं देती है। इसको होता है कि मतलब अगर बोलना है तो ये बोलेगी, अदरवाइज हम नहीं बोल सकते। बोलो हाय कर दो पापा सबको, हाय राधे राधे जी सबको करो। इधर देखो इसमें कौन है, राधे राधे करो। नहीं दादाजी। तो अभी फिलहाल के लिए हम लोग उठ चुके हैं और आज कुछ इस तरह से प्लान है कि कुछ सामान हम लोगों को लेना है, वो यहाँ पे मिलेगा, कुछ बाजार में मिलेगा। तो देखते किस तरह का प्लान बनता है और इस ब्लॉग को मैं शुरू करता हूँ। तो आप सभी लोगों को तारा माता के दर्शन, जय हो माता रानी, सब पे कृपा बनाए रखना। तो आज का मौसम देखो आप, बढ़िया। अब तो मौसम एकदम क्लियर स्काई है और बादल अभी तक फिलहाल के लिए है नहीं है। अब कुछ टाइम बाद बरसातें आ जाएगी, तो पता नहीं, इस बार शायद हो सकता है इतनी अच्छी बरसात ना हो। चलो 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 अंदर चलते हैं, है ना। अंदर चलना होता है, फिर रेडी भी होना होता है। चलो मम्मा को देखते हैं, मम्मा क्या करे। हाय मम्मा, हम आ गए। राधे राधे। कैसे आप? बढ़िया। अच्छा दादाजी का है, राधा जी है ये, राधा जी, नॉट दादाजी। तो जाने के लिए मैं तो हो चुका हूँ रेडी। दिक्कत ये है कि दोनों गाड़ियाँ नीचे ही है, तो एक लेके आनी पड़ेगी ऊपर। सोच रहा हूँ कि वैगनआर लेके आता हूँ, काफ़ी टाइम हो गया उसको चलाया भी नहीं है। आवे और नेहा को लगने वाला था टाइम, तो मैं सोचा जब तक वो रेडी हो जाएंगे तो गाड़ी ऊपर लेके आ जाऊँगा। जिप्सी की चाबी भी मैं लेके गया हूँ, क्योंकि मैंने वो बाहर ही लगाई थी, तो उसको अंदर कर दूँगा जिप्सी को भी, क्योंकि धूप से बेटर है कि छाया में रहे तो ज़्यादा बेटर है। वैसे 1-2 दिन में निकलना है हमने, पर चलो तब तक के लिए उसको भी रेस्ट देते हैं। जिप्सी को काफ़ी साथ निभाती है वैसे जिप्सी हमारा। तो मैं तो पहुंच चुका हूं और नेहा और आव्या भी मुझे दिखाई नहीं दे रहे, तो मुझे लगता है कि मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि आव्या के साथ थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है आव्या को उठाना। तो मैं सोच रहा हूँ गाड़ी साइड में लगा के आव्या को लेने जाता हूँ। नेहा और आव्या तो मेरे को इन स्टेयर्स में भी दिखाई नहीं दे रहे, मेरे को लगता है अभी घर से ही नहीं आए वो लोग। फ़ोन करता हूँ एक बारी। तो भाई घर ही आना पड़ा मुझे आव्या को लेने। और ये देखो जो इसके हाथ में फूल है वो मेरी टोपी का है, तो टोपी से फूल निकाल दिया गया है। चलो पापा, आप कहाँ लेट हो गए थे? आप शरारते तो नहीं कर रहे थे? मम्मा को तंग तो नहीं किया आपने? चलो। तो जो निकलते निकलते हमें काफ़ी टाइम लग गया है। अक्षय तो काफ़ी टाइम पहले निकल गए थे, बट मैं ही लेट हो गई थी। एक तो आव्या ने, जब हम लोग रेडी हो गए थे उसके बाद अपने सारे कपड़े गंदे कर दिए, तो मेरे को उन सब में इतना टाइम लग गया। और फिर मैं परेशान भी हो गई थी। फिर मेरे को फिर अक्षय ने बोला कि चलो मैं ही नीचे आ जाता हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है पूरे रेडी हो जाते हो, बच्चे कुछ ऐसा कर लेते हैं, फिर आपका मूड भी थोड़ा ऐसा हो जाता है, यार क्या है। तो वैसे अब हम लोग निकलते हैं, और दिन हो गया ना, तो धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है। तो अभी जैसे एसी में तो अंदर पता नहीं चल रहा है, बाहर लगेगा पता कि कैसी गर्मी है। बाहर तो बहुत ज़्यादा गर्मी। 3-4 दिन वैसे बोला है कि बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। मम्मी का फ़ोन भी आया था, वो बोल रहे थे मार्केट जा रहे हो, कहते गर्मी बहुत है। तो परसों हम लोगों ने जाना है कीथ, तो 1-2 दिन है, तो जो थोड़े से काम है वो निपटा देते हैं। पर लग नहीं रहा है शिमला में भी इतनी गर्मी होगी, देखो तो। सही बात है। तो फाइनली हमारी समर के क्लोथ्स बाहर आ चुके हैं, तो एंजॉय करते हैं और बढ़िया मज़ा आ रहा है। मैं बताऊँ, अगर कुछ भी हल्का सा गर्म भी आप फुल स्लीव्स भी पहनो, तब भी ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हीट है। अभी तो मेरे को लगता है कि धीरे धीरे और ज़्यादा हीट होगी। हाँ चलो, अगर तो शिमला में बीच में बारिश होगी ना तो नॉर्मल हो जाता है, टेम्परेचर यहाँ नहीं इतना होता। तो अभी चलते हैं और बस पार्किंग मिल जाए हमें, उसके बाद फिर। सही बात है, पर आज तो मिल जाएगी, नहीं है ना अभी। तो हमें बढ़िया पार्किंग मिल गई है। तो अभी हम लोग थोड़ी देर यहाँ पे रुके थे, क्योंकि आव्या सोई थी। तो बस आव्या उगी, उसको हम लोगों ने थोड़ा सा खाना खिलाया, क्योंकि लंच टाइम भी हो गया है। तो वैसे तो हमें मॉल पे ज़्यादा काम है नहीं, बट फिर भी लग ही जाता है थोड़ा बहुत बच्चों के साथ। तो उसके बाद क्या हो गया? देखो मेरे को पकड़ नहीं है। चलो कोई नहीं, अभी मैं रख लेती हूँ, अगर लगेगा कि ज़रूरत अब खोल देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। तो बच्चे ऐसे ही होते हैं। तो मैंने आव्या के लिए लाया था, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा धूप है। अच्छा मेरे को दे दो। नहीं भैया। तो हम लोग पहुँच चुके हैं जी मॉल रोड, और अब गर्मी आ गया ना, तो अब हर बंदा जो स्टॉलर लेगा यहाँ पे, ताकि बच्चा उसमें रहे। हमारा तो उसमें भी नहीं रहता।
बट हमारे वाले के साथ दिक्कत ये है कि वो ले तो हम लेंगे पर उसमें रहेगी नहीं, ये उससे बाहर आ जाएगी। जैसे मैं इसको ऐसे लेके घूमता हूँ ना, सब लोग सोचते हैं हम टूरिस्ट हैं, फिर हमें सब बोलते हैं कि गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, यहाँ घूमने चलते हैं, तो थोड़ा सा हो ही जाता है। और हम लगते भी टूरिस्ट ही है। हाँ, दो क्योंकि बहुत तेज़ गर्मी है, बहुत तगड़ी धूप लगी है भाई। मैं बताऊँ, व्यर्थ में कोई भी नहीं घूम रहा है, जिनको काम है सिर्फ वही लोग घूम रहे हैं। ये देखो, इसको अम्ब्रेला चाहिए, इसको ऐसे रखते हैं, ऐसे ऐसे। पीछे रखो, पापा को पीछे दो। मैं कैसे दिखूंगा आगे? तो जो हमारा एक काम था वो तो हो चुका है। सेकंड काम यहाँ पे है, हम लोग आए हैं गणपति बोस, क्योंकि आगे के लिए कुछ गर्मी की ड्रेसेस देखनी थी, तो मैंने कहा यहाँ पे ही देख लेते हैं, क्योंकि अब गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो कुछ इसके पास जीन्स तो है, टॉप नहीं है, तो देखते हैं अंदर जाके अगर कुछ मिलता है। तो अभी आते ही अपने काम में लग गया, इसने सारी ऊन नीचे गिरा दी, देखो। कोई नहीं। अच्छा, ये क्या किया आपने? आबू ऐसे नहीं करते ना। इसको स्वेटर बनाना है। हाँ, ये नानी के लिए, हाँ नानी के लिए सिलेक्ट कर रही है कि सर्दियों के लिए अभी से बनवा के रखते हो अपने लिए। नहीं, मेरे को नहीं अच्छा, आपने क्यों किया पापा? ये सारा उठा के वापस रख दो। चलो, गुड गर्ल, इसके अंदर डाल दो यार। तो आव्या को आज पता है कि आव्या की नानी आ रही है, तो इसने पहले ही उनके लिए ऊन निकाल दिया कि नानी मेरे लिए स्वेटर बनाने के लिए। वापस भी रखनी होती है आव्या? नहीं, अभी तो इसको मजा आ रहा है, अंदर नहीं है, इसमें होनी चाहिए। और पता है स्कूल में टीचर्स भी एक्टिविटी ऐसे कराते हैं, अंदर डालो बाहर डालो। अरे जरूरी है, जब तो यही है, तो समेटना भी सिखाना पड़ेगा। तो हम लोग गणपति भूल आए कैसे हो दिया? काफी टाइम बाद आए हम। तो ये था कि आवे के लिए थोड़ी टी शर्ट लेनी थी, क्योंकि गर्मी आ गई है, तो अब इसके पास बिल्कुल भी टी शर्ट नहीं। फुल बाजू की भी है कोई? फुल बाजू की थोड़ी स्वेट शर्ट्स में है, वो आगे आ जाएंगी मई की स्टार्टिंग में। चलो ठीक है, फिलहाल अभी ठंड थी ना, तो अब शुरू हो जाएगा। फिर भी मैंने कुछ थोड़े बहुत आवे के लिए कपड़े देख ही लिए, तो वो मैं आपको नहीं दिखाऊंगी। वो अब जब मैं फंक्शन में पहनेगी तभी देखना। दी तो बेचारे ईमानदारी से ले आए थे कि चलो मैं दिखा देती हूँ। तो इसके बाद अब हम लोग चलते हैं, क्योंकि हम लोगों को अभी संजौली भी जाना है। तो कुछ इस तरह से आर्टिकल्स भी आए हैं, देखो आप। तो आप मेरे सामान पैक कर दो, फिर उसके बाद हम लोग निकलते हैं। तो आव्या की शॉपिंग के बाद अब दी मुझे एक और शॉप में लेके गए हैं, शायद यहाँ पे भी मेरे लिए कुछ मिल जाए। मैंने सोचा कि चलो जब फंक्शन है तो अपने लिए भी कुछ देख लेते हैं। तो उससे पहले मुझे मिली है, ओह हाय लिटिल पम्पकिन। तो ये है वो शॉप, मैं आपको बाहर से पहले दिखा देती हूँ। तो दिखा दीजिए मुझे कुछ नया जो मुझे पसंद आ जाए। ये ना ब्राइडल्स के लिए हमने रखे हैं लहंगे ना। अच्छा, तो ये रेंट पे। अच्छा रेंट पे है। हाँ, रेंट पे। ओके। और अगर आप जैसे दूसरे भी आते हैं ना, कईयों को लहंगे की जरूरत होती है। हाँ, बहुत तो होती है। ये सारे वेरी नाइस। ये आप रेंट पे आराम से ले सकते हो, और इसका रेंट भी कुछ ज्यादा नहीं है। तो देखिए दूसरी शॉप है, तो यहाँ पे आपको लेडीज की, एक नीचे बच्चों की है, ऊपर लेडीज की है। तो यहाँ पे आपको जो लहंगे है, ब्राइडल लहंगे, वो आपको रेंट पे मिल जाएंगे। तो मतलब क्या कॉस्ट रहेगी इसकी? जैसे तो वैसे तो हम 8,000, हाँ 5,000, ठीक है, मतलब आपको कर देंगे। तो आप लोग कोई भी चाहते हो जिसकी शादी है, तो वो यहाँ आ सकते हैं। एक बार आप हमें भी मैसेज कर सकते हैं, ताकि हम दी को बता दें। और गाउन वगैरह भी। अच्छा, दिखा दो मुझे। कई होती है ना ब्राइडल के अलावा भी, वो गाउन्स भी आपको रेंट पे मिल जाएंगे। राधिका, वेरी नाइस। तो आप देख लो, तो ये देखो कितना सुंदर है। ये भी रेंट पे आपको मिल जाएंगे विद दुपट्टा। तो मेरे टाइम में था नहीं। तो बहुत सुंदर है, तो आप यहाँ से ले सकते हो। वैसे मैं आपको बता दूंगी, दी मतलब जहाँ दी की शॉप है उसी के अपस्टेयर ये वाली शॉप है। क्या नाम है इसका? गणपति एक्सक्लूसिव। अच्छा, लेडीज एक्सक्लूसिव कलेक्शन। ओके, ठीक। और भी कुछ मिलता है? अब मेरे लिए भी कुछ दिखा दो, थोड़ा बहुत सूट्स दिखा दो आप थोड़े। तो ये तो लहंगे की बात होगी, तो मैंने सोचा अपने लिए भी कुछ देख लेती हूँ। अच्छा, वेरी नाइस। इनका क्या प्राइस रहेगा? दिस इज फॉर 1800। ओके। सम कुर्तीज ओनली कुर्तीज 900। ओके।
तो मेरी नज़र जैसी मैं शॉप में आई थी तो इसी सूट में थी, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है और ये कलर वैसे मुझे काफ़ी पसंद है। तो ये है शरारा सूट, बहुत सुंदर सूट है, सिंपल और बहुत अच्छा है। तो आप लोग आ सकते हैं यहाँ पे और आप लोगों को सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, नज़दीक में। यस, और इतना सुंदर लहंगा है, देखो कितना प्यारा लहंगा है, वेरी नाइस। और भी है तो एक दो सैंपल और दिखा दो आप। अच्छा, ये भी साड़ी भी रेंट के? साड़ी भी रेंट पे, ओके ओके। स्टिच्ड। ठीक है, स्टिच्ड वन। तो मैम आप मुझे बता दो क्या क्या मतलब हमें यहाँ मिल सकता है। सूट्स हो गए, रेडीमेड सूट्स, हाँ जी, एवरीथिंग इज रेडीमेड, ओके, Okay. लाइक दिस, लेडीज टॉप, ओके अंडरगारमेंट्स, ओके स्पैगेटीज, ओके ओके, एंड नाइट सूट्स, ठीक है। एवरीथिंग लेडीज। तो ये अभी शॉप खोली है आपने? 2 years ओके ओके, चलो ठीक है। तो जो भी लेना चाहते हैं तो प्लीज इस शॉप में एंड आए। रीजनेबल प्राइसेस। देखो अब ये भी बोल दिया कि रिजनेबल प्राइस है। डिफरेंट फ्रॉम लोअर बाजार, नेहा के करके। यस, तो आप मेरे करके यहाँ आ सकते हो। तो अभी तो मैं कुछ लिया नहीं क्योंकि अभी मैं जल्दी में हूँ, बट जब मैं फ्री होके आऊँगी तो मैं यहाँ से कुछ ना कुछ ज़रूर लूँगी। अभी हम नीचे चलते हैं और देखते हैं पैकिंग। हाँ जी, नहीं नो, मोस्ट वेलकम ना। तो जी आविया की शॉपिंग हो चुकी है, तो इसके बाद मैं सोच रही हूँ कि लोअर मार्केट जाते हैं क्योंकि आविया के लिए स्लीपर्स लेनी है। स्लीपर्स नहीं है आविया के पास, और अब गर्मी आ गई है तो शूज़ थोड़े मुश्किल जाते हैं पहनने। तो बस यही हमारा काम है। उसके बाद जाएंगे हम लोग संजौली। तो हाँ, घर के लिए थोड़ा सामान लेना है विशाल से। तो बस आज यही हमारा थोड़ा सा काम रहेगा, और वहाँ पे सरप्राइज भी है संजौली में अक्षय के लिए। हाँ अच्छा, आविया, आविया को पता हाँ आविया और आविया की मम्मी को पता है, सिर्फ आविया के पापा को नहीं पता है। इनके लिए सरप्राइज है बहुत बड़ा। इधर को तो नहीं जाना था वापस। नहीं नहीं, कौन सा चाहिए आविया? कौन सा चाहिए आपको? हमें टाइम लगेगा। ये वेरी गुड, ये ले लो। मैं फोन करूंगी। ये वाओ नाइस। आए थे आविया के क्रॉक्स लेने, यहाँ पे नहाने भी उठा दिए, गर्मी के लिए और मैं सोच रहा हूँ कि जब सब ने उठा दिए हम क्यों पीछे रहे। बट ये है कि हम बहुत आगे आगे, इधर को आगे मिलते नहीं होंगे शायद। अभी उन्होंने एक शॉप बताई तो थी, वो उस तरफ को बताई थी लेने और तो हम चलो। इस तरफ को जा रहे हैं। अगर लेने हैं तो चलो। यहाँ पे देखें, यहाँ पे कहीं मिलेगी, ठीक है। चढ़ाई में यहाँ पे लेडीज का ही है, हाँ क्योंकि हमें जाना पड़ेगा फिर सुंदर बनता। चलो, अगर लेना तो चल पड़ो। चलो, क्योंकि पाँव सबके जलते हैं, नहीं, गर्मी नहीं, सबको अगर लगती ये है, चीज़ अगर मैंने डर लेनी के आगे होती जीत ना, है। लक्ष्य नहीं वाला था, लेट हो रही है यार, चल चल चल। नहीं ऐसा नहीं है, मैं बताऊँ रीज़न। अब देखो आप, ये देखो, ये दोनों बढ़िया हवा ले रहे हैं, पता है, मतलब खुला खुला फील हो रहा है पाँव में। और जूते पहन के इतनी गर्मी में वैसे मेरे को पसंद नहीं है, ड्राइविंग के लिए पहनने आविया के पड़ते लिए तो हैं। मुझे ना काफी पहले से लेने थे क्योंकि इसको बहुत गर्मी लगती है। अब इसको हर चीज़ चाहिए, यहाँ दिख रही है इसको कैंडी कैंडी ना बेटा, ये ना ले, चलो ये फटाफट नहीं चलते खाते। हैं, चलो टाइम भी हो गया। आविया से बाय टू दीदी, बाय करो दीदी को। मिलेंगे हम, चलो। ए दीदी भी खुश है, दो भाई, बाय करो बेटू, बाय बाय। गले, अरे ऐसे गले नहीं मिलते। वेरी गुड वेरी गुड, बस पापा बस, साथ ले जाना दीदी को, साथ में जाएंगे दीदी। बाय करो बाय। चलो चलो। अक्षय ने देखा देखी में क्रॉक्स ले लिया हमारी तरह, तब यार, मुझे जब बोलते सब हैं। इतनी हवा लेके घूम रहे हैं, मैं क्यों ऐसे बंदे बंदे चलूं? अक्षय कैसे हो गया तो हुआ बोलूँ कि मैंने भी ले ली थी, फिर हम लोग आगे चले गए। देखा बीवी ऐसे होती है, दिल की बात समझ लेती है। अगर नहीं, वो सेम मैंने खुद बोला भाई मैं भी लेना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पाँव में भी हवा लगे तो मेरे को ड्राइविंग अच्छा करते feel हुए आपको ठीक लगेगा इससे। हो। हाँ, ये है कि मैंने फिर ये सोचा कि स्लीपर्स बहुत सारी है तो वो पहने नहीं जाती है। क्रॉक्स में ये है कि शू का काम कर लेगा। चलो यार, और अब गर्मी चलते से हैं, भी हम आपको काफ़ी टाइम हो गया है आके, और संजौली में वेट भी Non-stop। कर रहे हैं और वहाँ भी सामान लेना है। तो आज हमें पार्किंग नहीं मिलेगी अगर हम इधर ही घूमते रह जाएंगे। तो अब चलिए, ठंडी ठंडी हवा। मज़ा आ गया। तो हमारा सारा काम हो चुका है, तो अब भूख भी लग रही है, तो सोच रहे हैं अब बर्गर ही पैक करवाते हैं। पाँव बड़े अच्छे लग रहे हैं भाई, मज़ा आ गया। यस, अक्षय पूरा रिव्यू देंगे, पूरा। सॉफ्ट एंड। तो अभी बर्गर पैक करवाते हैं। तो इसी के साथ हम लोग पहुंच चुके हैं जी संजौली, और गर्मी के कारण लोग कम बार घूम गए। जहाँ भी देखो वहाँ पे ऐसा लग रहा है खाली है। अच्छी चीज़ है, चलो खाली तो मिला,
नहीं तो खाली भी नहीं मिलता है। तो आव्या का सरप्राइज इज हियर, आव्या की नानी। अब आव्या का रिएक्शन देखते हैं, नानी को पहचानती है कि नहीं। ये कौन है आव्या? कौन है ये? कौन है ये कौन है ये फटाफट बोल रही है कि खोलो। ये कौन है? नमस्ते जी। कौन है ये? कौन आए? आपकी नानी माँ कहाँ होगी? नमस्ते मम्मी, कैसे हैं आप? क्या है नानी माँ? आपका नानी माँ कहाँ होता होगा? वाह, नानी माँ आए हैं हमसे मिलने। वाह वाह, अच्छा जय करो जय। जाओ पीछे बैठ जाओ। आव्या जय करो नानी को। जय नहीं करी आपने? चलो यहाँ जय करो, पहले बाहर आओ। 2 मिनट रुकना है मम्मी। जय करो। हाँ, जय करो बेटा नाना को। नानी माँ वेरी गुड। कहाँ से आई नाना? नानी माँ को किसी कौन करेगा? वेरी गुड। ये आपकी नानी माँ कहाँ? ये रह लेगी ऐसे। हाँ हाँ, नानी के साथ रह लेगी। बुरा नहीं लगा? अंदर बैठ जाओ मम्मा, बाहर से तो अंदर आएगी भी नहीं फिर ये। नानी माँ कहाँ होगी? तो आव्या तो व्यस्त होगी अपनी नानी के साथ, और जब से हम आए हमें शूट करने का टाइम ही नहीं लगा है, क्योंकि आव्या ने जो है ना तहलका पाया हुआ है। हाँ जी, आप एक जगह नहीं रहते, लगती भी है पापा, ऐसे नहीं जंप करते हैं ना। मैंने आपको बोला था जंप नहीं करने को, आप सुनते नहीं है हमारी बात। अब कहाँ जा रहे? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, खेली खेली करो नानी के साथ। ये सब काम आव्या का है। यहाँ पे ले आ दिए मैक्सिमम टॉयज़, और यहाँ पे चल पड़ी है जी पैकिंग। तो हमने सोचा था कि हम परसों जाएंगे, बट आज हमारे मैक्सिमम काम हो गए, क्योंकि मम्मी भी आ गए थे तो हमने कर दिए। कल हमारा बस थोड़ा सा काम है, वो करके हम सोच रहे कि निकलना पड़ेगा, क्योंकि शाम को ही निकलना पड़ेगा। सुबह तो बहुत ज़्यादा, दिन में भी बहुत गर्मी होती है, तो शाम के टाइम निकलेंगे तो इससे अच्छा है कि आराम से निकले। मम्मी भी है तो मम्मी भी साथ में जाएंगे। तो पैकिंग का बस यही है हमारा, इधर से आए उधर की पैकिंग, फिर अनपैकिंग और फिर से पैकिंग। गर्मी में ज्यादा पैकिंग नहीं है। और सुबह याद रखना सिलेंडर दे के जाना है, हाँ, सुबह फिर हम जब भूल जाओगे ना, जाएंगे। तब लेके जाना। हाँ, तो अब पैकिंग करते हैं, और मैं सोच रहा हूँ इसी नोट पे इस ब्लॉग को भी खत्म करता हूँ। मिलूंगा कल आपको नए ब्लॉग में। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आज के ब्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पे नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए अक्षय दिलीप ब्लॉग्स, जुड़े रहे अगले ब्लॉग्स के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।